नमस्कार। मैं तनु शर्मा। हमारे साथ है जनवक्ता श्री ओम गौतम जी। सर नमस्कार, आपका स्वागत है। सर ये बताइए, जैसे कि कोकरोच जनता पार्टी जो पहले युवाओं को लेकर प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन अब वो बच्चों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही है, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, हम जैसा बार बार बता चुके हैं कि ये जो कॉकरोच के तौर पर आम आदमी पार्टी ने अपने प्यादों को खड़ा किया है, ये दरअसल किसी भी तरीके से जो सरकार चल रही है उस मजबूत सरकार को कमजोर करना चाहते हैं, उसको बदनाम करना चाहते हैं और उसको गिरा देना चाहते हैं। पहले इन्होंने युवाओं के कंधों पर रखकर बंदूक चलाने की कोशिश की और उसमें ये काफी हद तक विपक्षी पार्टियों के सहयोग की वजह से कामयाब रहे। सरकार को इनके द्वारा जो उपद्रव कराया गया उससे भयभीत होकर, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, भयभीत होकर इनकी बात माननी पड़ी और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ा। उससे ये जो 3-4 लड़के थे, जिनमें से एक तो जो नाचने वाला था वो तो बाहर हो गया बर्गर खाने के चक्कर में, लेकिन बाकी जो मनीष और अरविंद के ये जो चेले हैं, आशुतोष राय का हुआ, अभिजीत दीप के हुआ, या फिर वो तीसरा सौरभ दास, अब इन्हें लगा कि जैसा इन्होंने देखा था इसकी जड़ें भी उसी आंदोलन में दिखाई देती हैं कि जो ज्यादा उम्र के लड़के थे उन पर तो पुलिस की कार्रवाई हुई और उनमें से बहुत सारे अपराधी थे, उनको पहचान लिया गया, तो एफआईआर होना आसान हो गया। लेकिन उसी प्रदर्शन के दौरान जो कम उम्र की लड़कियां देश के प्रधानमंत्री को गाली दे रही थी, अश्लीलता कर रही थी, अशिष्टता कर रही थी, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जब पड़ोसियों ने उनको या उनके परिवार वालों को समझाने की कोशिश की, उनसे जवाब मांगा, तो फिर वो सहानुभूति लहर लेने के लिए उन्होंने वीडियो बनाना शुरू कर दिया, हमें परेशान कर रहे हैं, हमें डरा रहे हैं। और ये जो दूसरी पार्टियों के लोग थे वो भी कह रहे छोटे बच्चों को डराने की कोशिश की जा रही है। यानी जो बच्चे, जिन्हें बच्चे कहा जा रहा है, जो अश्लीलता अभद्रता कर रहे थे, उद्दंडता कर रहे थे, उसका बचाव करता हुआ सारी पार्टी और सारे तथाकथित बुद्धिजीवी नजर आ रहे थे। तो इसमें ये जो तिकड़ी है, इनको एक अवसर दिखाई दिया। इन्होंने सोचा कि बड़े लड़कों को लेकर अगर आंदोलन वगैरह कुछ करेंगे तो उसमें उनमें से कुछ समझदार होते हैं, वो उन्हें कोई समझाएगा, परिवार वाला दोस्त वगैरह, तो वो समझ जाएंगे। लेकिन कम उम्र के बच्चों को लेकर अगर ये सब कराया जाए तो इसके कई फायदे हो जाते हैं। एक तो ये है कि उन पर बल प्रयोग नहीं हो सकता, और बच्चों को एक बार दिमाग में घुसा दिया तो फिर वो जिद पे अड़ जाते हैं। उन्हें केवल जोश दिलाने की या फिर कहें कि चढ़ाने की जरूरत होती है, जैसे बोलते हैं ना कि चने के झाड़ पे चढ़ा दिया, वो करके ये लोग अब छोटे बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और कुछ लोग कहेंगे कि भाई मुद्दा तो सही उठा रहे हैं, हम भी कह रहे हैं मुद्दा सही उठा रहे हैं, लेकिन सही मुद्दे के नाम पर जो आने वाली बचपन वाली पीढ़ी है उसको भी ये अपना एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करके किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, ये बड़ा सवाल है। और ऐसा नहीं है ये पहली बार हो रहा है। जब भी राजनीतिक आंदोलन चलते हैं तो वहां युवाओं को ही आगे करने की कोशिश की जाती है, उनके कंधे पर बंदूक चलाने की कोशिश की जाती है। जेपी का आंदोलन हुआ था, वहां भी ये हुआ था। कोई भी आंदोलन होता है उसमें कोशिश ये की जाती है कि कॉलेज और स्कूल के बच्चों को आगे रखा जाए, लेकिन इतने ज्यादा कम उम्र के बच्चों के आगे रख के पहले कभी नहीं हुआ जैसा अब करने की कोशिश की जा रही है। और उसको नाम भी नए नए नाम दे दे रहे हैं। वो पहले कह दिया जेन जी, अब कह दिया जेन अल्फा। और इनकी प्लानिंग तो ये लग रही है कि अगला ये जब इन्हें लगेगा कि इसको भी सरकार टैकल कर ले रही है, या लोग या उन बच्चों के माता पिता बच्चों को रोक रहे हैं, तो कहीं ये जैन बीटा न ले आए। यानी 10 साल से कम उम्र के बच्चों को इकट्ठा करके, जो नर्सरी में पढ़ने वाले 5वीं क्लास से कम के बच्चे हैं, उनको भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी लखनऊ में जिस तरीके से कम उम्र की बच्चियों को ऐसा लगता है कि उन्हें बड़ा ट्रेंड करके सड़क पर उतारा गया है,
वो नारेबाजी कर रहे हैं, रटे हुए नारे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे वो रिहर्सल करके आए हुए हैं। वो जिद पे अड़े हुए हैं, अधिकारी उनके आगे हाथ जोड़ रहे हैं, तमाम समझाने की कोशिश हो रही है, लेकिन वो मानने को राजी नहीं है। तो ये जो इस स्वतः स्फूर्त बच्चों वाली बात तो दिखाई नहीं दे रही है। बच्चे जिद करते हैं किसी बात की, तो कोई समझाता है तो वो समझ जाते हैं। लेकिन ये जो प्रदर्शन में बच्चे दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि इनको पहले रिहर्सल कराया जा रहा है, इन्हें कुछ चीजें करने के लिए पहले से मनाया जा रहा है। वो लालच देके हो रहा है, किस वजह से हो रहा है ये जांच का विषय है। लेकिन ये हमारे देश के लिए, समाज के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। अब सरकार इसमें कुछ नहीं कर पा रही है, क्योंकि सरकार पुलिस वालों से जबरदस्ती बच्चों को हटवा नहीं सकती, वहां उल्टा मामला फंस रहा है। ये चीज इनको अब इसमें मौका नजर आ रहा है, और मुझे लगता है कि अगर इसको सही तरीके से टैकल न किया गया तो पूरे देश में ये लोग इसी तरीके से अब उपद्रव मचाने की कोशिश करेंगे। जहां तक मुद्दे का सवाल है, हम तो इस पे 1 साल से कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार अगर सबसे इजीली कहीं रोका जा सकता है तो वो स्कूलों में है। लेकिन ये टीचरों के द्वारा न पढ़ाए जाने को मुद्दा नहीं बना रहे, जो असली मुद्दा है। ये कह रहे हैं कि छत टूटी हुई है, झोपड़ी में चल रहा है, जमीन पे बैठे। भाई स्कूलों में ऐसा होता आया है, उसके लिए बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। मेन समस्या जिसकी वजह से स्कूल बंद हो रहे हैं या बच्चे वहां पढ़ने नहीं भेज रहे हैं अभिभावक, वो ये है कि जो टीचर हैं या तो वो सक्षम नहीं है, पैसा देकर किसी वजह से वो नौकरी पा गए हैं, या फिर वो पढ़ाने ही नहीं आते हैं। तो इसी वजह से सरकारी जो स्कूल होते हैं उनमें लोग अपने बच्चों को नहीं भेजते हैं, जबकि वहां पर वर्दी भी मिलती है, खाना भी मिलता है, किताबें भी मिलती हैं। जबकि दूसरा, अगर कोई छोटा मोटा प्राइमरी स्कूल खुल जाता है, मतलब जो मॉन्टेसरी जैसे बोल देते हैं, उसमें वो 300, 500, 1000 रुपए फीस देके राजी है। थोड़े और ज्यादा पैसे वाले होते हैं, वो 10-10, 20-20 किलोमीटर दूर तक वो इंग्लिश मीडियम वाले स्कूल में अपने बच्चों को 5-5 हजार की फीस में ग्रामीण इलाकों में भेजते हैं। तो इसके लिए सरकार को दोष देना तो आसान है, लेकिन जो वास्तव में जिनकी जिम्मेदारी है उन पर हमारे यहां सवाल नहीं उठाए जाते। अब आप बताइए, सरकार तो सैलरी दे रही है टीचर्स को, और एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे पर ऑन एवरेज 2,500 से 3,000 रुपए महीने सरकारें खर्च कर रही हैं। जहां अगर 30 बच्चों पर एक टीचर है तो वहां 3,000 तक हो रहा है, 40 बच्चों पे है तो 2,000 तक हो रहा है। जबकि प्राइवेट स्कूल में 500 रुपए की फीस वाला ज्यादा बढ़िया तरह से पढ़ा के भेज रहा है। ठीक है, बुनियादी सुविधाओं की बात है, उसमें भी प्रधान वगैरह की गड़बड़ है, क्योंकि जब सरकार ने घर घर शौचालय दे दिए तो स्कूल में तो शौचालय का प्रावधान ऑलरेडी है, लेकिन वह बने नहीं बने, या काम कर रहे हैं नहीं काम कर रहे हैं, तो ये जिम्मेदारी उस प्रधान की बनती है, उस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है। ये उस विद्यालय के हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस की बनती है कि वो व्यवस्थाओं को देखे, साफ सफाई वगैरह को। इसमें मुख्यमंत्री तो जवाबदेह नहीं है, लेकिन वो लोग मुख्यमंत्री को जवाबदेह बना रहे हैं। और यहां निशाना केवल बीजेपी शासित राज्यों को बनाया जा रहा है। जैसे बंगाल में, अरे बंगाल में तो 3 महीने पहले ममता की सरकार हटी है। अगर वहां स्कूलों की दुर्दशा है तो उसके लिए शुभेंदु सरकार जिम्मेदार नहीं है, वो सुधार करने के लिए दायित्व है उसका। लेकिन पहले से जो चला आ रहा है उसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदारी तो ममता की है। तो ये जैसा कि नीट के मामले में हुआ था, इनका उद्देश्य नीट के मुद्दे को सॉल्व करना नहीं था, इनका उद्देश्य था चर्चा में आना और अपने आप को नेता के तौर पर साबित करना, जो इनका बहुत, मतलब जैसा कह सकते हैं कि बिल्ली के भाग्य से छींका टूटना, उस हिसाब से हो गया है। ये जितना सोच रहे थे उससे बड़े नेता बन गए और इन्हें घमंड हो गया है। वो किसी को अपने आगे नहीं समझ रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के जजों को हड़का रहे हैं, वो मुख्यमंत्रियों को हड़का रहे हैं, वो पुलिस वालों को हड़का रहे हैं। ये है इसकी सारी वजह। तो मतलब बच्चों को जो गलत दिशा दी जा रही है, उसके लिए स्कूल और माँ बाप क्या रोल अदा कर सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि इसमें माँ बाप का तो बहुत बड़ा रोल है, स्कूल का भी है कि वो अपने बच्चों पर ध्यान दे, वहां की सुविधाओं पर ध्यान दे।
लेकिन स्कूल से तो बच्चे जो जाते हैं, ये जो सोशलाइजेशन या स्कूलिंग शिक्षण की वो जो प्रक्रिया है, केवल स्कूल में नहीं होती है। स्कूल से ज्यादा देर तो बच्चा घर में रहता है। स्कूल में अच्छा पढ़ाई, अच्छे नैतिक शिक्षा भी दी जा रही हो, लेकिन घर का माहौल या माँ बाप उतना ध्यान नहीं दे रहे, तब भी बच्चा अच्छी तरीके से शिक्षित नहीं हो पाएगा। उसके लिए माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है कि वो ये देखें कि कहीं हमारे बच्चों को कोई गलत तरीके से बहकाकर इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है उनका। अब जो लखनऊ का मैं उदाहरण दे रहा हूं, वह कितनी बच्चियां सड़क पर बैठकर किस तरीके से नारेबाजी कर रही थी। 4-5 घंटे वो बारिश में भी वहां अड़े हुए थे। अगर माँ बाप ध्यान देते कि ये लोग क्या करने का प्लान कर रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। ठीक है, आपने अगर लगा बच्चों को कि मुद्दा है, उसकी आवाज उठनी चाहिए, तो वो 10 मिनट में हो गया था, मीडिया ने उसे दिखा दिया था और बात मुख्यमंत्री तक पहुंच गई थी। लेकिन बाद में वहां नारे लगने लगे कि मुख्यमंत्री को आना पड़ेगा, हम ऐसे नहीं मानेंगे, पुलिस वाले हाथ जोड़ रहे हैं, पुलिस की लेडी पुलिस हाथ जोड़ रही है। आप सोचिए, क्योंकि वो भी समझ रहे हैं कि ये बच्चे हैं, इनके साथ हम कुछ ज्यादती नहीं कर सकते। इन्हें जैसे बड़े को तो आप उठाकर ले जा सकते हैं, जबरदस्ती आप वो कर सकते हैं, कुछ भी करेंगे उसका न्यूज बनेगा। और वहां जो लोग करवा रहे हैं वो बाकायदा कैमरों से ये सब यही रिकॉर्ड करने के लिए है वहां पे। उन्हें बच्चों की समस्या से कोई लेना देना नहीं है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। क्योंकि अगर समस्या से लेना देना होता तो वो सॉल्यूशन सुझा रहे होते, वो सॉल्यूशन की बात ही नहीं कर रहे। और दूसरी बात, जैसा कि राजस्थान में आशुतोष रांका ने किया, किसी भी सरकारी परिसर में, स्कूल में, कॉलेज में कोई बाहरी व्यक्ति बिना परमिशन के नहीं जा सकता है। अब आप सोचिए कि उन बच्चों के साथ में कुछ भी ये उल्टी सीधी हरकत कर दें, किसी बच्चे को किडनैप ही कर दें, उसका जिम्मेदार कौन है? ये तो अनाधिकृत प्रवेश हो रहा है ना, सरकार उसकी इजाजत नहीं देती। अब उस पर सरकार ने ऑर्डर पास कर दिया, तो वो कह रहे हैं कैसे रोकोगे तुम हमें जाने से, हम मुद्दा उठा रहे हैं। अरे भाई, मुद्दा उठाने के लिए आपको स्कूल में जाने की तो जरूरत नहीं है ना। बच्चों ने कुछ बता दिया, ये कमी है, आप उसका फोटो मंगा लो, वीडियो मंगा लो, उसको मुद्दे को उठाओ। उस स्कूल में हंगामा करने का, उन बच्चों को इस्तेमाल करने का क्या मतलब बनता है? अभिजीत दीपके का एक वीडियो आया, वो एक स्कूल में जाता है, वहां बच्चों को वीडियो जो पहले फाइनल वीडियो बनने से पहले बता रहा होता है, तुम इधर बैठना, तुम इधर बैठना, तुम यहां से नारेबाजी करना। यानी साफ पता चल रहा है कि बच्चों को इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है, और ये बहुत खतरनाक है। अभी तो ये स्कूल जैसे मुद्दों पर कर रहे हैं, फिर आप सोचिए कि ये किसी भी मुद्दे पर बच्चों का इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ लालच देकर या उन्हें बहका कर, किसी भी वजह से। ये बहुत खतरनाक प्रवृत्ति है। तो जिस तरह से आप बता रहे हैं, तो इसका आने वाली पीढ़ियों पे क्या असर पड़ेगा फिर? देखिए, असर तो बहुत ज्यादा नेगेटिव पड़ने वाला है। अब जो बच्चे ये देख लेंगे कि छोटी छोटी बातों पर हम ऐसा कर सकते हैं, हम पुलिस को झुका सकते हैं, हम सरकार को झुका सकते हैं, तो फिर वो तो पढ़ाई में ध्यान कम देंगे। उन्हें लगेगा कि बच्चे इकट्ठे हो जाए, जो चाहे वो मनवा लेंगे हम, वही वो फिर घर पे करेंगे। भाई, वो घर पे भी कहेंगे कि हम अब ये जिद करेंगे, अब हम ये नहीं माने। अब आप एक सिचुएशन सोचिए, माता पिता है, किसी तरीके से बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं। अब वो बच्चा जिद पड़ जाए कि मुझे साइकिल चाहिए। उस आदमी की, बेचारे की हैसियत नहीं है कि वो 5,000 की, 6,000 की साइकिल दिला सके। बच्चा जिद कर रहा है कि मुझे तो 5,000 वाले रीबॉक के जूते चाहिए, वो कह रहा है भैया 200 वाले पहन ले। यानी बच्चों के अंदर जो जिद करने की, शौक के लिए जिद करने की जो प्रवृत्ति है, वो बहुत बढ़ जाएगी। वो माँ बाप की बातों को मानेंगे नहीं। अब बहुत से लोग इस पर सवाल उठाएंगे कि भाई, बच्चों पर आप माँ बाप कैसे अपनी बात थोप सकते हैं? इसमें कुछ बुरा नहीं है। ये जो माँ बाप होते हैं, ये बच्चों से अगर कुछ कहते हैं तो सारी परिस्थितियों को देखकर उनके भले के लिए करते हैं।
2-4% ऐसे माँ बाप होते होंगे जो बच्चों का भले की बजाय अपने फायदे सोचते होंगे, उनसे काम कराते हैं, उन्हें कुछ भी करते हैं। ऐसा हर जगह होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अधिकतर माँ बाप की कोशिश ये होती है कि जो जीवन कष्ट का हमने सहा है, जिया है, वो हमारे बच्चों को न सहना पड़े, न जीना पड़े। अब ये जो हो रहा है, उसके वजह से फिर बच्चे भी अपने आप को नेता समझने लगेंगे। उनके अंदर भी तमाम विकृतियां आने की संभावना बढ़ जाएगी। अब आप देखिए ना कि ये भी जो कल तक ये कह रहे थे कि हम जैन जी हैं, हम जैन जी हैं, अब वो जैन जी तो छोड़ दिया उन्होंने। झारखंड में जैन जी आंदोलन कर रहा है, वो आए नहीं गए। इन्होंने अब लगा के सॉफ्ट टारगेट है छोटे बच्चे, उन्हें किसी भी तरीके से बहला लो। अब होता तो यही भाई, समस्या तो हर स्कूल में होती है, सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट में भी होती है। प्राइवेट में तो डर होता है मैनेजमेंट का, वो निकाल देंगे, वो बात नहीं करने देंगे, तो प्राइवेट का तो विरोध नहीं कर सकते। अगर वास्तव में इन्हें बच्चों की समस्या थी तो सबसे पहले तो जो प्राइवेट स्कूलों में मोटी फीस ली जाती है, किताबों की कीमतें हजारों में रखी जाती हैं, जो नॉर्मल किताब 100 रुपए की मिलनी चाहिए वो 800 की एमआरपी पे बिक रही होती है, उसके लिए कोई आवाज उठाते ही है। लेकिन उसके लिए तो बच्चे नहीं मिलेंगे प्राइवेट स्कूल के। वहां तो पता चलेगा तो प्रिंसिपल कह देगा नाम कटा लो। ओवरऑल अगर बच्चों की समस्या उठाते तो ज्यादा बेहतर होता, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, किसी भी तरीके से सरकार की नाक में दम करना है, सरकार को कमजोर करना है और बच्चों का इस्तेमाल करके अपने राजनीतिक स्वार्थ की सिद्धि करना है। ये इनका उद्देश्य रह गया है। इसके लिए विदेशी फंडिंग हो रही है, तमाम पार्टियों से पैसा मिल रहा है। ये बहुत गलत हो रहा है। तो जैसे आप बता रहे हो सर, ये तो एक चिंता का विषय है कि बच्चों को टारगेट किया जा रहा है, तो इसके लिए सरकार क्या ठोस कदम उठा सकती है? देखिए, अब दो चीजें यहां पर बचती हैं कि ये जो नई पीढ़ी को खराब करने की, उनको पढ़ाई के बजाय राजनीति और नेतागिरी करने के जो कुत्सित प्रयास है, उससे कैसे निकाला जाए। सरकार को तो यह करना चाहिए कि शिक्षक व्यवस्था में जो भी खामियां हैं उन सबको जल्द से जल्द दूर किया जाए। स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए, सरकार का पहले से है, उस पर बजट पास होता है हर साल। अगर वहां ये नहीं है तो उसके पीछे जो स्थानीय अधिकारी हैं वो जिम्मेदार हैं। सरकार का बजट आता है, हर स्कूल में जहां लड़कियां पढ़ती हैं, लड़के पढ़ते हैं, अलग अलग टॉयलेट्स होते हैं, बैठने की भी उचित व्यवस्था होती है, हर चीज का हर साल बजट जाता है। अब किसी ने बजट चपट कर दिया है, सरकार को देखना ही पड़ेगा। दूसरा, ये जो लोग हैं इनका स्ट्रिक्टली ऐसे स्कूलों में जबरन घुसने पर पाबंदी लगाई जाए। जो लोकल इंटेलिजेंस होती है पुलिस की, उसे भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं ये बच्चों को बरगलाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो कानूनी जो प्रक्रिया है उसके तहत इन लोगों पर कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि बच्चों का इस्तेमाल करना कानूनन अपराध है। आप उनसे एक्टिंग भी जबरदस्ती नहीं करा सकते, उसमें भी कई सारी चीजें होती हैं। तो ये सीधे तौर पर बाल शोषण का मामला बनता है और उसके तहत कार्रवाई करते हुए ऐसे लोगों को रोके जाने की जरूरत है। इसमें माँ बाप को सहयोग करना पड़ेगा। अगर उन्हें लगता है कि उनके बच्चे पढ़ने की बजाय कहीं और जा रहे हैं, किसी और के ग्रुप में शामिल होकर कुछ और रिहर्सल चल रहा है, तो वो बच्चों को समझाएं, पुलिस को सूचित करें कि देखो जी हमारे बच्चों को ऐसे ऐसे बुला के वहां पे मीटिंग कर रहे हैं और उन्हें भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि इस तरीके से बच्चों को राजनीतिक अखाड़े में उतारना ये किसी भी तरह से उचित नहीं कहा जा सकता है। सरकार को भी ध्यान देने की जरूरत है, माँ बाप को भी ध्यान देने की जरूरत है और स्कूलों को भी ध्यान देने की जरूरत है। जो सरकारी स्कूल के टीचर हैं, हम उनसे कहेंगे ठीक है तुमने नौकरी पाली, सैलरी पा रहे हो, लेकिन अब सुधर जाओ, अब थोड़ा सा बच्चों को पढ़ाने पर ध्यान दो। नहीं आता है तो यूट्यूब वगैरह से सीख के पढ़ाना शुरू करो, कोई बड़ी बात नहीं है। 12वीं पास तो कम से कम ये होते ही हैं,
तो 5वीं तक के बच्चों को तो आराम से यूट्यूब वगैरह से सीख के भी ढंग से पढ़ा सकते हैं। अब तक आप लोगों ने मौज ले ली, मुफ्त का पैसा खा लिया, अब कम से कम समाज का जो पैसा मिल रहा है उसके हिसाब से काम करना शुरू कर दो, ये बहुत जरूरी है। तो ये एक गंभीर विषय है, आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। नहीं, यहाँ एक और चीज है, अदालत का मामला भी बनता है यहाँ। देखो, जो सवाल आपने नहीं पूछा मैं बताता हूं कि इसमें एक और चीज है, यहां अदालतों को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। जैसे बाल श्रम पर रोक लगी हुई है, 14 साल से कम उम्र के बच्चे को आप फैक्ट्री में काम नहीं करा सकते, उसी तरीके से राजनीति में शामिल करना भी उसी तरह से देखा जाना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति अगर 18 साल से कम उम्र के बच्चों का इस्तेमाल अपने राजनीतिक फायदों के लिए धरना प्रदर्शन में कर रहा है तो सरकार उस पर कदम उठाए और न्यायालय को संज्ञान लेना चाहिए, नहीं तो ये बहुत ही विकट स्थिति उत्पन्न होने वाली है। इससे देश का भविष्य खराब हो जाएगा, पीढ़ियां खराब हो जाएंगी। जो बच्चे जिन्हें पढ़ना चाहिए वो पढ़ेंगे नहीं, वो ऐसी चीजों में शामिल होंगे। हो सकता है उन्हें कुछ पैसे दिए जा रहे हो, कुछ लालच दिया जा रहा हो, कुछ खेलने के सामान का वायदा कर दिया गया हो। भाई बच्चे हैं, ये जरूरतें होती हैं और सारे माँ बाप ऐसी जरूरतें पूरा नहीं कर पाते। तो ये सरकार को और न्यायालय को विशेष तौर पर इस पर स्वतः संज्ञान लेते हुए इन कॉकरोचों का ये जो षड्यंत्र है बच्चों को लेकर, बच्चों को इस्तेमाल करने का और उसके माध्यम से सरकार को कमजोर करने का, उस पर सरकार के साथ साथ न्यायालय को सख्ती से कदम उठाने चाहिए जिससे इसको जल्द से जल्द रोका जा सके, क्योंकि ये तो आग की तरह फैल रहा है। जगह जगह ये सब कराने की साजिश हो रही है, उसको बहुत जल्दी रोकने की जरूरत है और हम न्यायालय से कहेंगे कि वो इस पर ध्यान दें। जी धन्यवाद। तो आप सबका इस गंभीर विषय पे क्या विचार है, हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और ज्यादा से ज्यादा इस जानकारी को शेयर करें। तो धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत।